हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यह मॉर्निंग के बजे है 5 और आज है सैटरडे। तो मैं मॉर्निंग में सो करके उठ चुकी हूँ, थोड़ा सा घूम फिर ली हूँ, पानी पी लिया है और अब मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाऊँगी। फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरे बेटे का स्कूल ऑफ है, तो मैं चाहती तो लेट भी उठ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 5 बजे ही सो करके उठ चुकी थी और अपनी स्टडी करने बैठ गई। मैंने स्टडी के साथ अपनी प्रोडक्टिव डे की स्टार्टिंग की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, स्टडी के साथ अपने प्रोडक्टिव डे की स्टार्टिंग जरूर करते होंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो ये स्टेप्स हैं, हमारी जो ये कोशिशें हैं, भले ही छोटी छोटी हों, लेकिन हम डेली छोटी छोटी कोशिशें करेंगी तो एक दिन ये बड़ा परिणाम जरूर लेके आएंगी। ऐसा हमें अपने आप में विश्वास करना है। और अब यहाँ पर लगभग मैंने 45 मिनट्स की स्टडी कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि मैंने एसएससी गढ़ना चक्कर बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। और अब मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। मैंने सभी के लिए चाय वगैरह बना दी है, बेटे को भी जगा लिया है, उसको भी दूध दे दिया है और हम लोग चाय पियेंगे। हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम है। ऐसा ही मौसम शायद आप लोगों के जगह भी होगा, क्योंकि ये बारिश सब जगह पर हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अपनी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है और घर को थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। जो कपड़े वगैरह बिखरे पड़े थे उन सबको समेट करके रख दिया है, क्योंकि बिखरा हुआ घर जब तक रहेगा तब तक हम स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान उन बिखरी हुई चीज़ों पर ज़्यादा जाता है। तो इसलिए आप लोग भी जब स्टडी करना स्टार्ट करें तो घर को इस तरह से अरेंज कर लें कि आप अपना जो ध्यान है वो स्टडी पर कंसंट्रेट कर पाएँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ससुराल में रहते हुए भी, अपने सारे काम करते हुए भी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मॉर्निंग में स्टडी कर लेती हूँ। ये जो मैं आपको रूटीन दिखा रही हूँ, ये मैं जिस दिन मेरे बेटे का स्कूल ऑफ होता है उस दिन फॉलो करती हूँ। तो वही रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज के व्लॉग में आप सैटरडे का भी देखेंगे और संडे का भी देखेंगे कि मैंने किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज किया है। अब मैं दोबारा से स्टडी करने बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस यानी उसकी समरी पढ़ रही हूँ। समरी पढ़ने के बाद मैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करूँगी। फ्रेंड्स, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। और परिणाम जो भी होगा, कोशिश हमारी लाजवाब होनी चाहिए, ताकि हमारा परिणाम भी बेहतर आ सके। जब हम कोशिश करने में पीछे नहीं हटेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे परिणाम भी पॉजिटिव ही आएंगे। क्योंकि ज़िंदगी जो होती है वो हमें या तो सक्सेस दे जाती है, अगर सक्सेस नहीं देती है तो एक्सपीरियंस ज़रूर देती है। अब बीच में मुझे थोड़ी सी भूख लग गई है, बेटे को भी भूख लग गई है, तो मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या लिया है। आप लोग भी अगर हो सकता है तो अपने ब्रेकफास्ट में अखरोट को शामिल कीजिए, क्योंकि अखरोट जो होता है मैंने उसको खाना शुरू किया है और मैंने अपने बॉडी में देखा भी है कि जो हमारे इस उम्र में आते आते लगभग 30-35 तक पहुँचते जो जॉइंट पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अखरोट से हमारे जॉइंट में पेन होना बहुत ही कम हो जाता है। और हम अच्छे से, जब हम खुद हेल्दी रहेंगे तभी हम दूसरों की देखभाल कर पाएंगे और अपनी स्टडी भी कर पाएंगे और अपने सपनों को भी अचीव कर पाएंगे। अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और मेरा बेटा यहीं पर मेरे साथ खेल रहा है और मैं उसके खेलते खेलते ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। मैं ऐसा वेट नहीं करूँगी कि वो बाहर जाएगा तब मैं अपनी स्टडी करूँगी, नहीं, वो साथ में ही खेलता रहेगा और मैं अपनी स्टडी करूँगी। यहाँ पर मैं हरियाणा जीके पढ़ रही हूँ, जो कि मैं अरिहंत की बुक से पढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी रुकना नहीं है, लगातार चलते जाना है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर कोई लोहे की वस्तु पड़ी रहती है तो उसमें भी जंग लग जाता है। तो हमें अपने अंदर जो जंग है उस जंग रूपी आलस को ख़त्म करना होगा और अपनी परिस्थितियों में इस तरह से अपने आप को ढालना होगा कि हम अपनी फैमिली को भी मैनेज कर पाएँ और अपनी स्टडी को भी मैनेज कर पाएँ। क्योंकि प्रतिदिन की गई कोशिश एक दिन परिणाम जरूर लाती है। यही बात हमें अपने दिमाग में रखनी है और इसी बात को गांठ बांधकर हमें स्टडी करते जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और अब आप लोग देखिए 9 बज चुके हैं, मैंने लगभग 2 आवर की स्टडी मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर ली थी। और अब मैं दोबारा से जब स्टडी करने बैठ रही हूँ तो मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, बेटे को नहला धुला चुकी हूँ और खुद भी नहा चुकी हूँ। और अब मैं दोबारा से स्टडी करने बैठ रही हूँ।
साथ में मैंने बेटे को भी स्टडी करने के लिए बैठा लिया है। तो इस तरह से मैंने जो आज की स्टडी थी वो कंप्लीट की। यहाँ पर मैं कंप्यूटर के नोट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर KVS, NVS और जो हरियाणा CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये नोट्स मैंने पहले बना लिए थे, मैं इन नोट्स को सिर्फ रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड ये नोट्स शेयर करने के लिए बोल रही थी। तो फ्रेंड, ये सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, जो आप PGT TGT में सब्जेक्ट लेते हैं उसके नोट्स नहीं है, ये कॉमन पार्ट के नोट्स हैं और बिल्कुल बेसिक से हैं, जिसके अंदर मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, MS ऑफिस, MS एक्सेल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ससुराल में हमारी स्टडी ना हो, ससुराल में भी हमारी स्टडी हो सकती है। बस हमें स्टडी करने का अपने अंदर जुनून लेके आना होगा। अपने जो हमारा जो करियर है उसको अपना पैशन बनाना होगा। बस तभी हम स्टडी कर पाएंगे। हमारे अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए, तभी हम स्टडी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग लाती रहूँगी। फ्रेंड्स, अब जो आप लोग देख रहे हैं आगे वीडियो में वो संडे वाला दिन है, 6:30 बजे हैं और मैंने 5 बजे उठकर अपने सब घर के काम निपटा लिए थे। मीन्स जो ज़रूरी काम थे, जैसे कि ब्रेकफास्ट और क्लीनिंग कर ली थी। तब मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। यहाँ पर मैं इंडियन राइटिंग्स पढ़ रही हूँ। इंडियन राइटिंग्स में आज मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी, कमला दास के बारे में पढ़ा है और थोड़ा सा निसिम एजिकल के बारे में भी मैंने देखा है। दोस्तों, समय और समझ दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब हमें समझ नहीं होती और जब हमें समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता। समय तो अपनी रफ्तार से चलता जाता है। अगर हमें समय रहते समझ आ जाए तो उसे हम सोने पर सुहागा कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास समय भी होगा और समझ भी होगी तो हम चीज़ों को बेहतर ढंग से इनपुट देकर उनसे आउटपुट ले पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बस यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं लगभग 25 से 32 के बीच की एज के हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास अभी भी वक्त है अपने करियर को बनाने का। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी में ही अपना करियर बनाओ। आपकी जिस चीज़ में रुचि हो आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। आपको समय रहते अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना होगा और उनमें अपने एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आप एक मुकाम बना पाएंगे, एक पहचान बना पाएंगे। हमें जो टाइम है वो अपने टाइम में से ही निकालना है, सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना है। अब मैं यहाँ पर हरियाणा जीके पढ़ रही हूँ और इस तरह से मैं मॉर्निंग में ही लगभग 2.5 आवर की स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन जितना पढ़ती हूँ उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि जितने समय मैं पढूँ उसको मैं अपने को क्वालिटी वाला बना सकूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश कीजिए। जब मैं मॉर्निंग में लगभग 2.5-3 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ तो मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ और मेरा पूरा दिन पढ़ने को मन भी करता है। अब मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो आज का यही छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, मोटिवेशनल होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।